खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, एडन मार्करम की पारी और केशव महाराज की अगुवाई में पिछले बल्लेबाजों के योगदान से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी वनडे विश्व कप के मैच में यहां पाकिस्तान पर 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 270 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 47.2 ओवर में 9 विकेट पर 271 रन बनाकर जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका के इस जीत से 6 मैच में 10 अंक हो गए हैं और वह भारत की जगह पॉइंट्स टेबल पर पहले पायदान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की ये लगातार चौथी हार है और उसके 6 मैच में केवल 4 अंक है, जिससे उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। दोनों टीमों के बीच मार्करम ने अंतर पैदा कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भी अपनी अच्छी शुरुआत के बड़े स्कोर में नहीं तब्दील कर पाए। वहीं पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका की पारी के पहले ओवर में ही झटका लगा, जब क्विंटन डिकॉक को रन आउट कराने के प्रयास में शादाब खान के सिर में चोट लग गई थी और उनकी जगह उसामा मीर को कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में टीम में शामिल किया गया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डिकॉक 14 गेंद पर 24 रन बनाने में तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी के पहले ओवर में 4 चौके जड़कर अपने तेवर दिखाए, लेकिन इसी गेंदबाज की अगली ओवर में वह सही टाइमिंग से शॉट नहीं लगा सके और डीप स्क्वायर लेग में कैच देकर पवेलियन लौट गए। कप्तान तेम्बा बुमामा 28 ने मोहम्मद नवाज का 3 चौके और हारिस रऊफ का छक्के से स्वागत किया, लेकिन मोहम्मद वसीम ने गेंद संभालते ही उन्हें स्क्वायर लेग पर कैच कर दिया। इससे बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ा। मार्करम ने वसीम पर 2 चौके तथा नवाज और रऊफ पर छक्के लगाकर गेयर बदला, जिससे दक्षिण अफ्रीका 14वें ओवर में 13 अंक को पहुंच गया। दूसरे छोर से हालांकि रासी वेंडर हुसले ने 21 और हेनरिक क्लासेन ने 12 के स्कोर पर आउट होने से दक्षिण अफ्रीका पर दबाव जो कि बढ़ गया था। मार्करम ने मीर पर चौका लगाकर 50 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि डेविड मिलर 29 ने भी लंबे शॉट लगाने की अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 70 रन की एक आकर्षक पारी खेली। अगर स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर बोर्ड की बात करें, तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए, जिनमें शफीक ने 17 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए, जिनमें 1 चौका शामिल था। इमामुल हक ने 12 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। बाबर ने 65 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके 1 छक्का लगाया था। रिजवान ने 27 गेंदों में 31 रन बनाए। थोड़ी से स्ट्राइक रेट को अपडेट करने की कोशिश की थी, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल थे। अहमद ने 31 गेंदों में 21 रन बनाए, वहीं 1 छक्का 1 चौका शामिल था। शकील 52 गेंदों पर 52 रन बना सके 7 चौकों की मदद से। खान की बात करें तो 36 गेंदों में 43 रन, 2 छक्के 3 चौके इसमें शामिल थे। नवाज ने 24 गेंदों पर 24 बनाए, 2 छक्के 1 चौके की मदद से। आफरीदी ने 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए, कोई चौका कोई छक्का शामिल नहीं था। वसीम ने 9 गेंदों पर 7 रन बनाए, जिनमें 1 छक्का शामिल था और रऊफ जो कि नाबाद लौटे। अतिरिक्त रन की बात करें तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी में उन्हें 19 रन अतिरिक्त मिले थे, जिसके बाद पाकिस्तान का आंकड़ा 46.4 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 270 तक पहुंचा था और 271 रन का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने उन्होंने दिया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजों की बात करें, जॉनसन ने 9 ओवर फेंके, 1 मेडन था, 43 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। एंगडी ने 7.4 ओवर फेंके, कोई मेडन ओवर नहीं था, 45 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मार्करम ने 4 ओवर फेंके, 20 रन, कोई सफलता नहीं। महाराज ने 9 ओवर 56 रन, कोई सफलता नहीं। एक्टजी ने 7 ओवर फेंके, 42 रन, 2 सफलता और शमसी ने 10 ओवर फेंककर 60 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की थी। और 271 का लक्ष्य का जवाबी देने के लिए जब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान में उतरे तो बउमा ने 27 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का 4 चौका शामिल था। काक ने 14 गेंदों पे 24 रन बनाए 5 चौके की मदद से और हुड डुसेन ने 39 गेंदों में 21 रन बनाए, कोई चौका कोई छक्का इसमें शामिल नहीं था। मार्करम ने 93 गेंद पर 91 रन बनाए, 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से। क्लासेन ने 10 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाए, जिसमें
एक छक्का शामिल था। मिलर ने 33 गेंदों पे 29 रन, 2 छक्के 2 चौकों की मदद से बनाए। जेनसेन ने 14 गेंदों पर 20 रन, 1 छक्का 2 चौकों की मदद से बनाए। कोएटजी ने 13 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए, कोई चौका कोई चौका शामिल नहीं था। महाराज ने 21 गेंदों पर 7 रन बनाए, 1 चौके की मदद से। नेगिडी ने 14 गेंदों पर 4 रन और शम्स नाबाद रहे, जिन्होंने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए, कोई चौका शामिल नहीं था। अतिरिक्त रन की बात करें तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने 21 रन कुल मिलाकर अतिरिक्त रन दिए थे और दक्षिण अफ्रीका जो कि 47.2 ओवर में 271 रन 9 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को पाने में कामयाब रहा। नाज़रीन, कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका इस वक्त पहले पायदान पर पहुंच गया है आंकड़ों में और भारत जो कि वो दूसरे पायदान पर है। दोनों ही 10-10 अंक से हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जो कि 6 मैच खेल चुका है और भारत 5 मैच खेल चुका है। पॉइंट्स टेबल पर दोनों पहले और दूसरे पायदान पर है। रन रेट में दक्षिण अफ्रीका प्लस में है 2.32 और भारत जो कि प्लस में है 1.353। तो नाजरीन, इस वक्त क्रिकेट के अंदर क्या कुछ होने वाला है, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।